लोग जानना चाहते हैं कि भी पाकिस्तान की तरफ से खेलते खेलते यकायक आप एक दूसरे मुल्क के क्रिकेटर कैसे बन गए, ये बताइए ज़रा। देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। मैं लाहौर का कप्तान भी था जब मैं मूव किया हूँ साउथ अफ्रीका, और पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी था, तो मैं उनका मशकूर हूँ इसमें कि उन्होंने मुझे रखा है। उस वक्त मेरे लिए वो बहुत बड़े ऑनर की बात थी। किसने रखा? पीसीबी ने। पीसीबी ने। लेकिन जब मैं साउथ अफ्रीका मूव हुआ तो फिर उसके बाद जो है वो मेरी वाइफ की विश थी कि मैं साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलूँ, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो हाँ वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, तो वो चाह रही थी कि मैं उधर खेलूँ। तो वो मैं ट्रायल के लिए गया, उन्होंने मुझे पिक कर लिया। वाह। तो मैंने नेट में ही, मैं बॉल कर रहा था, नेट में ही वो कॉन्ट्रैक्ट ले आए कि जी आप अगर इधर शादी करेंगे तो हमारी तरफ से खेलो। अच्छा। तो मैं परेशान था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। वो इंटरेस्टेड आपकी शादी में थे या आपकी क्रिकेट में थे? मुझे लग रहा है वो चाह रहे थे कि अगर मैं शादी करूं तो मैं उन्हीं की तरफ से खेलूं। अच्छा। और क्योंकि वो पहले बंदे थे जिनकी मेरे पे नज़र पड़ी थी। अच्छा। तो फिर मेकिंग माई वाइफ हैप्पी मैंने साइन कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं कि मैं यहाँ से खेलने की कोशिश करता हूँ। तो मैं 3-4 साल खेला फर्स्ट क्लास क्रिकेट साउथ अफ्रीका में, और हर साल तकरीबन अच्छा किया। लेकिन चौथे साल जो है मैंने टॉप किया वहाँ की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अच्छा। 5 मैच 41 आउट, और केविन पीटरसन जो है वो हमारे लिए 2 मैच खेलने आए थे एशेज से पहले। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनके सामने एक मैच में 12 और एक मैच में 9 आउट किया। तो 21 2 मैचों में आउट किया। तो उन्होंने उनके पीछे सारे लोग आए, जर्नलिस्ट वगैरह के, जी इंटरव्यू दें। उन्होंने कहा डोंट वरी अबाउट मी, मार्क माई वर्ड्स, दिस गाय द डे इज़ गोना क्वालिफाई, इज़ गोना प्ले फॉर साउथ अफ्रीका। तो वो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी। तो फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ कि मैं खेल सकता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट, जो मेरा ड्रीम भी था। तो लेकिन उसके बाद मैं जब इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट वगैरह में चला गया तो मुझे इतना वो नहीं था कि अब मैं इंटरनेशनल की तरफ इतना देखूं। तो लेकिन सेम ईयर मुझे साउथ अफ्रीका ने कॉल कर दिया कि जी आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो। अच्छा। तो वो फिर जो मेरी लाइफ का जो मेरा ड्रीम था वो वहाँ से फिर मैंने कहा कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है और अगर मैंने इसको जाने दिया तो पता नहीं फिर दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, और एक ही लाइफ है। और मुझे मिली भी 32 साल। आप एबी डिविलियर्स के साथ खेले। जी। आप मेरे मोस्ट फेवरेट साउथ अफ्रीकन बैट्समैन हाशिम आमला के साथ 10 साल खेले। जी माशाल्लाह। ऑल 10 years इकट्ठे रहे। और वैसे आप एग्री करते हैं ना कि वो इंतहाई शानदार बैट्समैन, बहुत बड़ा बैट्समैन, क्या लेजेंड, क्या लेजेंड है, बहुत ज़बरदस्त। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस टीम में गया कि जो वर्ल्ड के जिन्होंने लेजेंड प्रोड्यूस किए हैं, उसमें ग्रैम स्मिथ, जैक एलिस, एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, डेल स्टेन, मोने मोकल, वर्नन फिलैंडर, डुप्लेसी, माई सेल्फ, जेपी डुमनी, तो हमारी डेविड मिलर, कैसे प्लेयर्स थे यार, आप ड्रोने प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं। ये सारे मैच विनर्स थे, सब मैच विनर्स थे। तो मैं इनके साथ ही, मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ है, वनडेज में मैं इनके साथ खेला हूँ काफ़ी। तो फिर जब मैं उस टीम में खेला और मैंने परफॉर्म किया तो मुझे लगा कि अब वर्ल्ड की क्रिकेट मेरे लिए कोई इतनी ख़ास मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर मैं इन प्लेयर्स के सामने ऐसी बॉलिंग करूँगा तो मैं किसी को भी दुनिया में जाके किसी को भी बॉल कर सकता हूँ। तो बस वो जो मैंने अपॉर्चुनिटी आई थी तो मैंने चाहा कि ये मेरे अगर हाथ से निकली तो मैं अपने आप से इस चीज़ की बात भी करता रहा कि मैं बचपन से ख्वाब देख रहा था पाकिस्तान से कि मैं पूरी दुनिया को दिखा सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। नहीं तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने फिर आप इस पे कफ़े अफसोस नहीं मली कि हमने क्या ज़ाया कर दिया? सुना था, लेकिन जब मैं खेला था तब, उससे पहले जो मेरे 5 साल हैं उसमें किसी को पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर आप बाद में अफसोस कर रहे हैं तो वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर आप मुझे 5 साल के दौरान ढूंढते तो फिर मैं कह सकता था कि जी मैं गलत हूँ। तो लेकिन जब मैं खेला हूँ साउथ अफ्रीका से, इन्होंने फिर बुलाया आपको? नहीं, उन्होंने कहा था कि जी आप हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, जिसपे मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उसमें मुझे पता नहीं था कि मैं खेलूँगा या नहीं खेलूँगा। नहीं तो फिर इन्होंने कोई आपको कोई तराने की कोशिश नहीं की टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल के, नहीं जी आपने साइन किया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसके बाद बहुत कम आया पाकिस्तान, तो मैं उधर ही रहा, उधर से इंग्लैंड साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका। तो और उस वक्त PSL भी नहीं थी। अब क्या महसूस करते हैं इस वक्त? अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं आप माशाल्लाह, अभी परसों तरसों आपने जी T10 में खेलना। अब आप किस टीम, चेन्नई ब्रेव की तरफ से कप्तानी कर रहे हैं आप? नहीं, हमारे कप्तान है सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे से। सिकंदर रजा, अच्छा। तो यहाँ पे और कौन कौन सी इंडियन टीम्स और भी हैं? जी, दिल्ली डेयरडेविल्स हैं, एक अमेरिकन टीम है, उन्होंने लिया न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स। वो मैं जानता जी हूँ, बिल्कुल, हाँ जी। तो मेरे बल्कि 1-2 दोस्त भी हैं उसमें। जी, और एक सैम्प आर्मी के नाम से हैं। अच्छा जी, तो ये टीमें हैं, और मैं एक डेक्कन ग्लैडिएटर भी है। तो ये 6 टीमें हैं मेरा ख्याल है जो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। और ये कितनी देर रहेगा? 10 दिन।
सिर्फ 10 थे। जी तो पाकिस्तान से कोई किसी टीम को, जी, हमारी टीम में हसन अली थे, वो सुना था आ रहे हैं, लेकिन अब सुना है कि नहीं आ रहे। क्या वजह क्या हुई? उनका पता नहीं, शायद वो टेस्ट टीम के लिए अनाउंस किया उनको ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो मेरा ख्याल है शायद उनको बोर्ड चाह रहा है रेस्ट मिले उनकी बॉडी को, तो इस वजह से। ठीक ठीक, इसके अलावा कोई और पाकिस्तानी नहीं। ILT जो नेक्स्ट लीग हो रही है, जो मैं साउथ अफ्रीका खेल रहा हूँ और दुबई में जो हो रही है, उसमें मैंने सुना है शाहीन आफरीदी और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उनको साइन किया है यहाँ की टीमों ने। एक मैंने आपसे वादा भी लेना है, बल्कि ले चुका हूँ, उसकी तजदीद करनी है अभी, कि जब हमारा रेगुलर शो शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका तो रोज़ का काम है ना इधर आना जाना, UAE का ये बड़ा एक फ़ायदा है कि यहाँ कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, सेलिब्रिटीज़ कीप कमिंग एंड गोइंग बैक एंड फोर्थ, तो इनसे मुलाकात जो है वो रहती है। तो आप जब भी यहाँ पे हुए हमें मैसर होंगे जी, इंशाल्लाह। और हमारे शो में आएंगे प्रॉपरली, और हम वादा करते हैं कि आपके ऊपर जुगतबाजी नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है आप जुगतों की वजह से ये जल्दी आए हैं, कहते हैं अच्छा है अभी टीम नहीं ना आई, मुझे बुला लो, क्योंकि कल को टीम ने आ जाना तो वो मुझ पे जुगते करेंगे। तो आप पे कोई जुगतबाजी नहीं होगी, लेकिन मेरी गुजारिश है कि जब भी आया करें, क्योंकि आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानीज़, क्योंकि आप पाकिस्तान का वक़ार हैं। बहुत ही अच्छा होता पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे होते तो हमारी टीम और मजबूत होती, लेकिन आप बहुत खूबसूरत खेलें, टिका के खेलें, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें, अपनी टीम का नाम भी रोशन करें, और मुझे आपके अंदर का जो एक रूहानी शख्सियत है वो भी बहुत फैसिनेट करती है। ये हमारे दोस्त हैं, आप जानते हैं, इन्हें हम प्यार से पास्तरनाक कहते हैं, अहमद तनोली इनका नाम है। जी। तो हमारे शो का हिस्सा हैं, एनी शो में शरीक होती हैं वक्तन फ़क्तन। अरबाब हमारा दोस्त, हम सब का अरबाब है, जी जी, लेकिन चूँकि कम उम्र है इसलिए हम इसको अरबाब कम और छोटा अरबाब कहते हैं, प्यार करते हैं। ये सैंडी है, अभी हमारे शो का हिस्सा बन रही है, यूँ समझिए कि अभी आगाज़ कर रही है, इसका मतलब है फ्यू आवर्स सिंस शी जॉइंड अस। तो कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हो, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड? भाई ये तो माशाल्लाह सेलिब्रिटी है, स्टार है हमारे। इज़ अ ग्रेट प्लेयर। अच्छा जी, ये भी उसने इत्तफाक है कि उसी दिन दुबई में हमारे प्यारे दोस्त शमशाद चौधरी ने हमारी हरीसा पार्टी कर रखी थी, और आइसिंग ऑन द केक ये कि ना सिर्फ मैं बल्कि इमरान भाई भी सुबह से भूखे थे। हरीसा और बोंग का नाम सुनते ही मौसूफ फौरी तौर पर नहायत संजीदगी के साथ गाड़ी की तरफ रवाना हुए कि फ़ौरन से पहले दुबई पहुंचना है और खाने पर पिल पड़ना है। वलीद और मोहसिन भी हमारे साथ थे। पाकिस्तान से आए फर्रुख शाह भी इस यादगार ज़ियाफ़त में मौजूद थे।